हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बड़ा ब्रीफली टेम्पलेटिंग को डिस्कस किया था और उसकी हमें क्या ज़रूरत। हम उसी एग्जांपल को आगे लेके थोड़ा सा चलेंगे। हम लोगों ने ये चीज़ सारी डिफ़ाइन कर ली थी भी क्यों ज़रूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपना फुल कैलेंडर जो है ना, इस लेक्चर में हम लोग फुल कैलेंडर को इंटीग्रेट करेंगे तो विद टेम्पलेटिंग। तो सब हम लोगों ने ये हमारा इवेंट्स का राउट हम लोगों ने बना लिया था। क्यों बनाया ये हम पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक टेम्पलेटिंग जो है हम लोग अब हम लोग कैलेंडर इंटीग्रेट करेंगे। तो इसकी अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये बाद में देखेंगे। तो मैंने ये आईडी कैलेंडर बना दी, इसको रन करते हैं। अभी हमने इधर कुछ भी नहीं। तो मैंने बेसिकली फुल कैलेंडर जो है, फुल कैलेंडर ये हम यूज़ करेंगे V5। तो ये उसका डेमो है फुल कैलेंडर का। और मैं अभी जो है इसके फुल कैलेंडर CDN लिंक्स, मैंने CDN लिंक्स यूज़ किए हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने बेसिकली ये CDN लिंक यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ से आप V5 के जितने भी लिंक हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो मैंने बेसिकली पहले ही डाउनलोड किए हुए हैं मैं आपके साथ। इसके लिए हमें एक CSS की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लोग इसके अंदर जो पेरेंट है उसके अंदर ही हम लोग इसको पुश करेंगे। ये बेसिकली हमारा V5 की मेन CSS फाइल है। अगर आप लोग डाउनलोड करके इसको यूज़ करके देखेंगे तो अगर वो हो रही हो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से यही आप कोड कॉपी करें और अपन लोकल पे रख लें। तो ये बेसिकली हमारा कैलेंडर है जो इसी पेज पे है, तो हम लोग इसको इसी पेज पे ही इंक्लूड करवाएंगे। ये नहीं कि हेडर को बिजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइट ज़्यादा है तो वो फिर हर पेज पे लोड होगा जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो वो लिंक कोई भी कंटेंट डाउनलोड करने में वो टाइम लगता है, तो वो फिर हमारा जो हेड होगा वो बिज़ी हो रहेगा ऐसी चीज़ों पे। तो हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करेंगे। तो हम लोग ये कैलेंडर हम लोगों ने ये हमने CSS डाल दी। और फिर हमें सेम इसी तरीके से हम लोगों ने एक JS स्क्रिप्ट का भी बनाया था। तो हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर अपना कैलेंडर का जो है एक स्क्रिप्ट में पैकेजेस की हमेशा यहाँ स्टाइल भी होता है और JS भी होती है। मैं इसको पुश करूँगा स्क्रिप्ट SCRIP स्क्रिप्ट, और मैं इसको कर दूँगा एंड पुश। तो ये हमारा स्क्रिप्ट का टैग है, ठीक है। ये भी सेम है, ये हमारा main.js है। तो और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर हम लोग जैसे ही हमारा डोम कनेक्टेड हो, मैं इसको स्क्रिप्ट का टैग देता हूँ। इसको मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ये JS का अगर आप किसी को आइडिया होगा तो उनको पता होगा भी ये क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग कौन सा इवेंट ट्रिगर करना चाह रहे हैं, डोम कनेक्टेड, डोम कनेक्टेड, डोम कंटेंट लोडेड। मैंने कॉपी कर ये चीज़। तो हमारे पास ये इसकी आगे कॉल बैक आ गई, मतलब जब हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होगी पेज रिफ़्रेश हो जाएगा देन ये चीज़ चले। तो ये हमारे ये फंक्शन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने ये डिव बनाई है कैलेंडर की, इसको सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं, वार कैलेंडर इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हम लोग कैलेंडर जो है वो गेट कर लिया बाय ID, ये हमारा ये आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कैलेंडर ये हम लोगों ने एलिमेंट, ये नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल और बनाते हैं जो हमारा कैलेंडर होगा आफ्टर लोड।
वो हमारा एलिमेंट था कि भी हम लोगों ने किस जगह पे कैलेंडर लोड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट लोड किया उसके मेथड को कॉल करेगा न्यू फुल कैलेंडर। ये इसके अंदर होगा मेन डॉट फुल कैलेंडर डॉट कैलेंडर, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट पास कर देंगे, कैलेंडर एलिमेंट। और आगे होती हैं हमारी ऑप्शंस। तो हम लोग अब ऑप्शन जो भी होंगे, अभी हमें जो चीज़ चाहिए फ़िलहाल हम लोग इसको रेंडर करेंगे। हमारे पास आएगा ऑप्शन, अभी हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कैलेंडर डॉट रेंडर, ये मेथड है इसका, ये इसको रेंडर कर देगा। अब हम इसको लोड करते हैं और ये हमारा कैलेंडर लोड हो गया। तो ये बेसिकली हमारा, ये हम बिल्कुल बिल्ट इन चीज़, अभी हमने कोई मॉडिफिकेशन की। जिस तरह से इसका कलर थोड़े से अजीब लग रहे हैं, हम लोग इसको स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टाइल कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया हुआ है। इसको कैलेंडर के अंदर जितने भी रेफरेंस टैग है उनको ब्लैक किया हुआ, टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब ये CSS की जितने भी, मेरा पेज रीलोड हो गया। तो ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो अभी ये मैं इस पर क्लिक करूँगा, इवेंट कुछ भी नहीं है, वो सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सेटिंग के साथ करेंगे। ठीक हो, ये हमारा कैलेंडर रेंडर हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग, ये हमारा कैलेंडर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके व्यू अभी फ़िलहाल कितने सिंपल 2 डे है, कोई व्यू नहीं है, डे व्यू, मंथ व्यू, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग उसको लोड करवाते हैं। ये हमारी ये डिफ़ॉल्ट, अब हम लोगों ने ये इनकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, जो जो चीज़ आपको चाहिए ये आप वहाँ से ही आप कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन है, जो जो स्क्रिप्ट टैग से करना है, CSS कस्टमाइजेशन है, व्यू स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, रेंडर है। ये देखें हम लोग हेडर कौन कौन सा डे सेंटर में हो, जो भी हम लोगों ने, ये आप पढ़ते जाएंगे तो आपको आते जाएंगे। जो मैंने भी यूज़ की है, इनिशियल व्यू, हमारा जो डिफ़ॉल्ट जब पेज लोड होगा हमारा कौन सा व्यू लोड होना चाहिए, हमारा ये ऑप्शन के अंदर इनिशियल व्यू मैंने रख दिया डे ग्रिड मंथ, मतलब सबसे पहले डे जो अभी लोड है। फिर हम लोगों ने जो इनिशियल डेट अभी कौन सी आ रही है हमारी, सितंबर 2022। तो आप लोग इसको अगर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ले रहा है। मैं इसको आज की दिन की दे रहा हूँ कि जो करंट डेट है वो आ जाएगी। और उसके बाद हमने हेडर टूल बार, ये मैंने कुछ ऑप्शन सेट की हुई हैं। ये जो हमारी हेडर है ये वाला, इसको हम लोगों ने, मैंने इसको इस तरीके से सेट किया हुआ है। ये देखिए हेडर टूल बार लेफ़्ट पे आएगा हमारा प्रीवियस, नेक्स्ट, 2 डे, सेंटर में टाइटल, और राइट साइड पे हमारे जितने भी मंथ डे होंगे ये सारे उस हिसाब से। ये देखें ये हमारा लेफ़्ट पे चला गया है, लेफ़्ट आगे जाना है, बैक जाना है, और ये हमारा वीक में आ गया और ये डे में आ गया। ठीक हो गया। और फिर हम लोग इसके अंदर अब इवेंट्स में अगर हम लोग जाएं, इसके अंदर हमारे पास इवेंट्स भी हैं, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले अभी हम करते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें बेसिकली कैलेंडर में यही तो बेनिफिट है कि भाई यूज़र को ये आसानी होती है कि उसको पता होता है कि मैंने वेडनेसडे 2022 को इवेंट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका भी ये इवेंट है डे क्लिक का। तो इसके अंदर ही हम सारा डे क्लिक, आगे हम लोग फंक्शन लिख देंगे और इसके अंदर हम लोग इन्फो कर देंगे भी। वो हमें ये फुल कैलेंडर यूज़ करने का यही लाइब्रेरी का फ़ायदा होता है। हम कस्टम बनाने लग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें जब भी डे क्लिक होगा ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न करेगा। मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, इन्फो।
तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब इन्फो के अंदर जैसे ही मैंने इस पे 7 पे क्लिक किया, सॉरी डे नहीं डेट आएगा, अभी डेट पे क्लिक हुआ। ये देखिए ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऑल डे है या नहीं है, पूरी डेट मिल रही है हमें पाकिस्तानी टाइम के अंदर, क्योंकि ब्राउज़र का टाइम ले रहा है ये। डे एलिमेंट दे रहा है, इवेंट दे रहा है, माउस का व्यू दे रहा है, डेट कोई चीज़ भी आपको यूज़ करनी है तो आपको पॉइंटर वगैरह हर चीज़ रिटर्न कर रहा है वो किस पॉइंटर पे क्लिक हुआ है। तो इसको अगर आप 6 पे करेंगे, ये हमारे इवेंट हो गए। अब यहाँ पे हम लोग मॉडल शो करेंगे, इवेंट क्रिएट करेंगे, जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम इसके क्लिक पे क्रिएट करेंगे। तो मॉडल की जो हमारे पास अभी मैंने जो कोड लिखा हुआ है, मैं आपके साथ कोड शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारा मॉडल का ये ये आ गया। अब मैं इसके अंदर ये डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमें जो जो चीज़ ज़रूरत होगी, जैसा कि इवेंट है, हिडन, ये टाइटल चाहिए हमें, ऑल डे चाहिए। ये जब हम लोगों ने जो पहला लेक्चर था उस डीबी स्कीमा, उसके अंदर हम डेमो के अंदर भी मैंने ये चीज़ें दिखाई हुई हैं। और जो हमारा डीबी स्कीमा था उसके अंदर हम लोगों ने ये सारे कॉलम वगैरह अब डिफ़ाइन किए थे भी ये क्यों ज़रूरी है, ऑल डे क्यों ज़रूरत है। ये हमारा स्कीमा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। अगर हमने स्टार्ट में कुछ टिप्स मैंने आप लोगों को बताई थी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की, अगर आप वो देख लें तो वो आपको बड़ा बेनिफिट होगा भी हम किस तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब हमारे पास ये पूरे कॉलम बने हुए, हमारे लिए फॉर्म बनाना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि हमें पता है कि क्या क्या चीज़ इसके लिए चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया इवेंट मॉडल आईडी। अब हम लोग सिंपल इसके क्लिक पे मॉडल ओपन कर देंगे, डॉट मॉडल शो कर दें, टूगल कर दें, जो भी कर दें आपको जैसे इजी लगे। मॉडल इज़ नॉट अ फंक्शन बेसिकली। हाँ, अभी हम लोग इसके अंदर बूटस्ट्रैप डॉट जेएस के अंदर हम बेसिकली ये वाइट के लिए थे पैकेज इंक्लूड हुए हमें, तो ये जेक्यूरी यहाँ पे लोड होगी। अब हमने ये बूटस्ट्रैप, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐप डॉट SCS और ऐप डॉट JS। तो हम लोग जस्ट सेकेंड, क्योंकि हमारी बूटस्ट्रैप तो इंक्लूड होगी लेकिन बूटस्ट्रैप डॉट JS जो है वो हमारा इशू कर रही है। तो हम लोग जो हमें इशू आ रहा था मॉडल नॉट फाउंड, तो उसका हम लोगों को सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले था बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ था, बेसिकली ये मॉड्यूल वाइज है। तो ये हमारी एक हम लोग इसमें ये चेंज करेंगे कि हमारा जो स्क्रिप्ट ऐप डॉट ब्लेड, हम लोग इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि हमारा जो ऐप डॉट मतलब जो हमारी स्क्रिप्ट जितना भी है वो हमारा बॉडी पे होना चाहिए, बॉडी के बाद लोड, तो कंटेंट के बाद वो हमारा पहले लोड हो रहा था जिसकी वजह से ना उसको सही चल नहीं रहा था। तो हम लोगों ने ऐप डॉट SCS को हेड में रख दिया और ये JS को इधर रख दिया, और सिंपल हम लोगों ने ऐप डॉट JS को हम लोग बूटस्ट्रैप इंक्लूड होने के बाद हम मतलब जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल में हमारे पास ये चीज़ें लोड हो रही हैं jQuery वगैरह, उसके बाद हम लोगों ने ऐप डॉट JS के अंदर हमने अपनी बूटस्ट्रैप को इंक्लूड, बेसिकली बूटस्ट्रैप तो रन हो रही थी लेकिन बूटस्ट्रैप जो डॉट JS थी वो हमारी रन नहीं हो रही थी, min डॉट JS। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो ये मॉडल का एरर आ रहा था, अभी हमारे पास हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा मॉडल है और यही हमारे कॉलम सेम बनाए। और क्यों बनाए हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है वो किस लिए, वो आप डीबी स्कीमा का लेक्चर देख सकते हैं और हम लोगों ने रिलेशन भी डिफ़ाइन किया था। तो अब हमारे लेक्चर में तो नहीं डिफ़ाइन कर सकते, तो लिहाजा ये हमारा बेसिक मॉडल होगा जो हमारा इवेंट क्लिक के ऊपर शो होगा।
तो ये हमारा, अगर आपको किसी भी तरह का सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट पे या कोई भी आपको इशू, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरी गाइड कर दूंगा। तो ये हम लोगों ने मॉडल ओपन हो गया। अब हम लोग जब इसको अगले लेक्चर में हम लोग इवेंट क्रिएट करेंगे, जो कि हम इवेंट का पूरा क्रेड बनाएंगे, जो हमारी डीबी में सेव होगा बाय यूज। हम लोग इसको मॉडल के ज़रिए से बनाएंगे और सर्विसेज भी लिखेंगे। तो क्रेड बनाना ही नहीं, सिंपल हम लोग उसको सर्विसेज के साथ बनाएंगे, ताकि हमारा जो कोड है वो हमारा डुप्लीकेट ना हो, हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोगों ने इवेंट रेंडर ही करना था, हम लोगों ने इवेंट रेंडर कर लिया। अब मैं इसको वीक के अंदर जाके भी क्लिक करूँगा और फिर हम इसकी ये डेट सारी सिलेक्ट करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में हम लोग इवेंट का क्रेड बनाएंगे।